हेलो नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और आपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखा होगा और साथ में अपना भी बहुत ध्यान रखा होगा। इस क्वारंटाइन ने हमको वैसे बहुत कुछ चीजें सिखा दी है। उसमें से सबसे बड़ी चीज ये है कि कैसे जब चीजें कम हो तो उनका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल किया जा सके। अब जैसे ही लॉकडाउन शुरू होने की खबर फैली, हम सब ने थोड़ा थोड़ा सामान तो इकट्ठा कर ही लिया था अपने घरों में। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सब्जियों को इकट्ठा करना, बिकॉज वो खराब हो जाती हैं बहुत ही जल्दी। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी ग्रेवी जिससे आप कम से कम 1 महीने की सब्जियां तो आराम से बना लेंगे। और रोज आपको ये काटो वो काटो, प्याज टमाटर अदरक ये वो मसाला, सारी आपकी टेंशन खत्म। ये आपको इतनी अच्छी लगेगी कि क्वारंटाइन खत्म होने के बाद भी आप इसको जरूर यूज करेंगे। इसको बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। 1 दिन के 15 मिनट और 1 महीने की छुट्टी। तो चलिए शुरू करें। यहाँ मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर। टमाटर को आपको बहुत बिल्कुल भी बारीक काटने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा बड़ा काट लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए है 1 ही किलो प्याज। आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप देख लीजिए, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी भी आप बना सकते हैं। साथ में मैंने 100 ग्राम अदरक और लहसुन लिया है। इसमें क्वांटिटी का कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी ले सकते हो। लहसुन सिर्फ छील लिया है मैंने और अदरक को भी बहुत बड़ा बड़ा काट लिया है छील के। बस ये ही 4 चीजें हमें चाहिए। अब एक पैन ले लिया है हमने। अगर नॉन स्टिक होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वहाँ पे खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा जब ग्रेवी बन जाएगी। इसमें कम से कम 4 बड़े चम्मच हमें तेल डालना है। तेल थोड़ा ज्यादा रखना है क्योंकि हमें ग्रेवी को प्रिजर्व करना है। इसमें मैं खड़े मसाले भी डालूंगी जिससे कि आप गरम मसाले का टेंशन भी भूल जाएंगे और इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बड़ा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च ब्लैक पेपर का, फिर डाला है जीरा, फिर डाला है सूखा धनिया और आधा चम्मच लौंग डाली है। इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए चलाना है और इसमें अब हम डाल देते हैं दालचीनी। इस ग्रेवी को आप किसी भी सब्जी या दाल के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए डाल देते हैं हमारे अदरक और लहसुन। पनीर, राजमा, दाल, सिंपल आलू की सब्जी भी थोड़ी सी ग्रेवी डालने से ही बन जाएगी। अदरक और लहसुन डाल के भी हम सिर्फ 30 सेकंड ही इसे चलाएंगे। और फिर डाल देंगे हम अपना प्याज। प्याज डाल के भी हम इसे 1 मिनट के लिए चलाएंगे। एक मिनट के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे कटे हुए टमाटर। अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं या सभी को घर में कहीं ना कहीं जाना होता है, जल्दी जल्दी में खाना जब बनता है, तो भी आपके लिए ये ग्रेवी बहुत यूजफुल रहेगी। एक बार आप बना लीजिए और उसके बाद में सिर्फ थोड़ी सी जो सब्जियां हमें काटनी होती है ना, जैसे आलू की सब्जी है, तो हल्के तेल में आलू को थोड़ा सा गला दीजिए और जब वो गलने लग जाए तो ये ग्रेवी डाल दीजिए। ग्रेवी के साथ 2 मिनट पका लीजिए, बस हो गई आलू की सब्जी रेडी। ऐसे ही आप जब दाल वाल बनाते हैं तो दाल को उबाल लीजिए और ग्रेवी से इसका छौंक लगा दीजिए। इतनी बढ़िया ये ग्रेवी बनती है कि रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियां अब आपके घर में बनेगी। इसमें अब डाल रही हूँ मैं 4 बड़े चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। फिर 4 ही बड़े चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर। 2 बड़े चम्मच हल्दी डाला है। और ये 1 बड़ा चम्मच डाला है गरम मसाला। इसमें हमें नमक नहीं डालना है, नमक से पानी छूट जाता है और ग्रेवी खराब हो जाती है।
तो जब आप सब्जी बनाएं और इस ग्रेवी को यूज करें तो आप सिर्फ नमक डालिए, क्योंकि सारे मसाले हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। मसाले डाल के हम इसको मिला लेंगे। अच्छे से मसाले जब इसमें मिल जाएंगे तो हम इसको ढक के पकाएंगे। ढक के हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है, जिससे कि सारे मसाले हमारे ग्रेवी में मिल जाएं, अच्छे से उनका स्वाद आ जाए हमारी ग्रेवी में, और प्याज टमाटर भी गल जाए। अगर आपका पैन नॉनस्टिक है तो आपको वैसे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेल भी अच्छा है और हमारे टमाटर वगैरह पानी लूज करेंगे अभी। 5 मिनट के बाद आप जब देखेंगे तो ये ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, तो जगह जगह पे तेल आ गया है ऊपर। दैट मीन्स हमारी ग्रेवी अभी काफी ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए और रखेंगे और खुले में पकाएंगे, जिससे कि जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर बाकी है वो सारा चले जाए। फिर इसे ठंडा करना है हमें। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, प्याज टमाटर भी बिल्कुल गल गए हैं। तब हम एक ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर में हमारे ग्रेवी को ब्लेंड कर देंगे। ये बहुत ही इजीली चटनी की तरह ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए ब्लेंड करके मैं ले आई हूँ, इसे आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है हमारी ग्रेवी। ये देखिए बनी है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी। इसमें आप पनीर बनाइए, इसमें आप कोई भी चीज बनाएंगे ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इसमें हमें नमक नहीं डालना है, और लास्ट के 5 मिनट खुले में पकाना है, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर चला जाए। ये बहुत ही स्मूथ ग्रेवी होती है। आप किसी भी सब्जी में, अगर 3-4 लोगों की सब्जी बन रही है ना, 2 चम्मच ग्रेवी में आपकी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए, जितनी चटपटी आपको सब्जी चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी डालें। और मैंने पीस लिया है और मेरा ये बिल्कुल रेडी है ग्रेवी 1 महीने के लिए। और इसको फ्रीजर में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे फ्रिज में नीचे रखिए, ताकि जब भी आप सब्जी बना रहे हैं सुबह शाम दोपहर, आप बस इसको यूज कर सकें। इसे इस तरह से बनाया गया है कि आप इसे फ्रिज में ही स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आराम से 1 महीने के लिए। यकीन मानिए मैंने भी यही किया है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कोई भी टिप्स, कोई सजेशंस या कोई भी बात मुझसे करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे कि हम मिल सके नए वीडियोस के साथ में। तो चलते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।